अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू end up our chapter number 5 discussion, theoretical discussion, and later on we will start the numerical discussion as well. In the last part we ended up on the topic of loan amortization schedule. In today's lecture, first of all, we are going to complete last two theoretical topics, and later on the numerical discussion will start. The very first thing is to find the interest. हाउ वी विल फाइंड द इंटरेस्ट, हमने वो वाली बात करनी है. बात यह है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. ठीक है, अब हमने ये इंटरेस्ट मालूम करना है. इसके ऊपर आपने मैथमेटिकली इस चीज़ को लेके चलना है. ठीक है, जब आप मैथमेटिकली चीज़ों को समझने लग जाएंगे, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक हो गया. हमने ये चीज़ मालूम करनी है. पहली चीज़ तो ये है कि ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आपके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड. फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर ये किसी तरह से ये एन यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पे भी 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मैथमेटिकल चीज़ें हैं, अलजेब्रा का रूल्स हैं. ठीक है, अब ये 1/n तो किसी चीज़ से कट नहीं हो रहा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये n मल्टीप्लाई, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, n कैंसिल हो गया. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आ जाते हैं कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू द पावर 1/n. यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस आई, क्योंकि रेज टू द पावर बाकी क्या रह गया, 1. ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा. तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू द पावर 1/n. ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे आके -1 हो गया, इज इक्वल टू आई. ये इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा इज इक्वल टू आ गया. ये हमारी सारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई. ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ग्रोथ इन एन की वैल्यू, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. जब हम एन को फाइंड करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. अब इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करना है, या इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहली बात तो ये है कि ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. तो डैट विल बी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. ठीक है, अब एन की पावर हम चाह रहे हैं किसी तरीके से शुरू में आ जाए. हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, या जो हम एफएससी में कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. बिकॉज इन द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने ये बात पढ़ी है कि कोई चीज़ पावर होती है शुरू में आ जाती है. तो लॉग कहाँ पे अप्लाई होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे लॉग फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे भी लॉग अप्लाई होगा, लॉग यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन. ठीक है, अब यहाँ पे जब लॉग अप्लाई होगा, लॉग का फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, सेकंड लॉ क्या कहते हैं, कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो माइनस में बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू माइनस लॉग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जब इस पर लॉग अप्लाई होगा एन शुरू में आ जाएगा, इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस आई. ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, ये n की वैल्यू निकालनी है. ये चीज़ पूरी यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. तो डैट विल बी लॉग ऑफ एफ वी माइनस लॉग ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस आई इज इक्वल टू एन. तो ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई. डैट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. That is the end of theoretical discussion of chapter 5. Inshallah, in the next part we are going to discuss the numerical section of chapter number 5. Till then, Allah Hafiz to all of you.